कृषि का महत्व हमारे सांस्कृतिक पर्वों में झलकता है और दर्शाता है ग्रामीण भारत में कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसायों का जीविका चलाने से अटूट संबंध। लगभग समस्त भारत में किसान कटाई के बाद अपनी भरपूर फसलों का आनंद लेते हैं, नाच गाकर, त्योहार मनाकर। इन त्योहारों के रंगों को और अधिक रंगीन बनाया हरित क्रांति ने, और शुरुआत हुई हरे हरे गांवों की। इन पर्वों में खुशहाली का एक तार जुड़ा है इस सुरक्षा भावना से कि फसल से हुई आमदनी से किसान व उनका परिवार अपनी जीवन यात्रा खुशी से चला पाएंगे। हरित क्रांति की शुरुआत से ही भारतीय खाद्य निगम अपने कार्यकलापों की श्रृंखला के द्वारा ग्रामीण जीवन का एक अंग और किसानों का सच्चा साथी बन गया है। मानो किसानों की आकांक्षाओं का उदय हो गया। किसानों और खुशहाली के बीच एक मजबूत माध्यम, भारतीय खाद्य निगम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे कई प्रदेशों ने तो वर्षों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिए समर्थन मूल्य का लाभ उठाया। निगम को अपना अनाज लगातार बेचकर हम अपनी सारी फसल भारतीय खाद्य निगम को बेचते हैं। हमें इससे बहुत लाभ होता है। हमारे पंजाब में बहुत खुशहाली है। हमने इस बार अपने घर के लिए फ्रिज खरीद लिया है। हम 25-30 साल से गेहूं बेचते आए हैं। हम तो सभी गेहूं FCI को ही बेचते हैं। हमारे पंजाब में तो भारतीय खाद्य निगम को सारी फसल बेचते हैं और हमारे को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो हमने पीछे इतना प्रोट होया, हमने सिस्टर की शादी भी अच्छी तरह की, तो मैंने के लिए अच्छा मोटरसाइकिल ले लिया। हमारा मकान भी पक्का है, अच्छा हमारा कारोबार है। मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अपनी जो फसल है भारतीय खाद्य निगम को ही बेचें। फसल की उचित दरें मिलने से हुई अधिक आमदनी ने प्रोत्साहन दिया अधिक उपज को, कृषि के आधुनिक तौर तरीकों को, अच्छे बीजों और खाद के इस्तेमाल को, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल आदि के प्रयोग को। इस प्रगति से कृषि से जुड़े समस्त काम करने वालों की आमदनी और आजीविका में स्थिरता लाकर पंजाब और हरियाणा जैसे आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश देश के आंतरिक अनाज की खपत की पूर्ति में एक बड़ा भाग निभाते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तो देश के सामने कृषि विकास का एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि उन्होंने अपना अनाज सरकारी एजेंसियों को बेचा, परंतु अनेक प्रांतों में बिचौलियों ने किसानों का शोषण जारी रखा है। इसीलिए किसानों को चाहिए कि वो निकटतम खरीद केंद्रों से संपर्क रखें। भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य सरकारी एजेंसियों को अनाज बेचकर सही तोल और तुरंत भुगतान का लाभ उठाएं। बिचौलियों से बचें और अपना अनाज औने पौने दामों में न बेचें। भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित दामों पर ही अनाज बेचें। अनाज को साफ सुखा कर लाएं। उपज थोड़ी भी हो, खरीद आश्वासित समझें। रबी और खरीफ की फसल की कटाई से पहले ही केंद्रीय सरकार फसल के दाम निर्धारित कर देती है। इसके साथ साथ ही बड़ी मात्रा में खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम सभी प्रांतों में गेहूं, धान, मोटे अनाज इत्यादि की खरीद करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करता है। किसानों की खुशहाली का राज है उन्हें अपनी कड़ी मेहनत से उपजाई फसलों का तुरंत और लाभकारी मूल्य प्राप्ति। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में FCI एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। FCI अपने उद्देश्यों के द्वारा न केवल किसानों की बाजार और मूल्य संबंधित चिंताओं को दूर करता है, बल्कि कृषकों की आजीविका में एक स्थायित्व की नींव भी रखता है, ताकि कृषि विकास से संबंधित लोग अपनी आमदनी को पुनर्निवेशित करके अपने लिए संपत्ति का निर्माण कर सकें। अनेक वर्षों से कुछ प्रदेशों के किसान भारतीय खाद्य निगम को अपना अनाज बेचते आ रहे हैं, जैसे पंजाब व हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र, बिहार आदि।
और अब भारतीय खाद्य निगम अन्य प्रांतों में भी अधिक से अधिक खरीद केंद्र खोल रहा है। बिहार और झारखंड के उत्साहित किसान आज अधिक से अधिक उपज करके अपना अनाज एफसीआई के निकटतम खरीद केंद्र में बेच रहे हैं। वो एफसीआई है, वो सारे खरीदेगा। इस साल हमने सारे गेहूं भारतीय खाद्य निगम में बेच दिए। मेरे पास 2 एकड़ जमीन थी, हमें 3000 रुपए का फायदा हुआ। किसान भाइयों से कहेंगे कि भारतीय खाद्य निगम में सारे गेहूं बेच दे। तो खाद्य निगम का पता ही नहीं था, अब मालूम पड़ा है तो खाद्य निगम खाते में बेचेंगे। हमारे बिहार के अंदर भारतीय खाद्य निगम की पता नहीं है जी। जब पता होगा तो हमारे साइड भी इसी तरह का माल बिकेगा।